किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से मैं डॉक्टर मुकुल कुमार। आज हम बात करेंगे केले की सघन बागवानी। क्योंकि हमारे किसान केले की खेती बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन सघन बागवानी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें केवल एक ही विकल्प दिखाई देता है और वो है उसकी प्रजाति। तो प्रजाति का चुनाव हम सघन बागवानी में अगर उचित तरीके से कर लेते हैं तो सघन बागवानी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जो प्रजाति बनाई है तो G9 एक प्रजाति है जो बहुत सारी कंपनियां टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधा तैयार करके देती है। और आप देख रहे होंगे कि लाइन से लाइन की दूरी उसकी 5 फीट होती है, लाइन से लाइन दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी उसकी 5 फीट हम रखते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि 5-5 फीट पे जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी है उसके बीच में 2 महीने या 3 महीने के बाद कोई गुड़ाई या कोई रोटावेटर या कोई पावर टिलर नहीं चलाना है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ऊपर रहती हैं, शैलो रूटेड क्रॉप है। तो इसमें हमें केवल हाथ से गुड़ाई करनी है या खुरपी के माध्यम से करनी है। और जो 6 फीट की दूरी है, 5 फीट की लाइन से लाइन की दूरी है, उसके बीच में आप कोई फूल लगा सकते हैं या सब्जी लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो किसान भाई हमारे सघन बागवानी करते हैं केले की, वो टपक सिंचाई तकनीक के माध्यम से ही खेती करें। केले के लिए जब शुरू के 2 महीने की फसल होती है तो 10 से 15 लीटर प्रतिदिन आवश्यकता होती है पौधे को। और जब केला हमारा 3 से 4 महीने या 5 महीने का हो जाता है तो 15 से 20 लीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इसलिए जिस किसान के पास पानी की अगर कमी है तो केले की खेती न करें। और हम टपक सिंचाई की बात इसीलिए कर रहे हैं कि 70 से 75% तक पानी की बचत टपक सिंचाई तकनीक के माध्यम से आप करते हैं और जो खादों की बचत है वो 40 से 45% करते हैं। अब हम G9 केले की बात करते हैं, टिश्यू कल्चर केले की बात करते हैं। आखिर G9 ही क्यों? हम उसके अंदर जो सकर्स निकलते हैं उन सकर्स को लगा के भी उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन जो टिश्यू कल्चर का पौधा होता है वो पूरी तरह से बीमारियों से रहित होता है और उसमें कोई भी बीमारी नहीं आती है। तो किसान भाइयों को जो बीमारी में कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाइयों का स्प्रे होता है, छिड़काव होता है, उससे किसान भाई हमारी लागत कम हो जाती है और किसान भाई उत्पादन बहुत अच्छा लेता है। तो लगभग जब हम केले की पौध लगाते हैं उसमें साल में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। एक फरवरी महीने में लगा सकते हैं, एक बरसात में जो जुलाई अगस्त महीना या सितंबर तक हम लगा सकते हैं, और एक हम जो हमारा अक्टूबर का महीना है उसमें भी लगा सकते हैं। हमारा पौधा लगाने के 4 से 5 महीने बाद उसमें फूल देना प्रारंभ हो जाता है और लगभग 3 से 4 महीने बाद जब फूल प्रारंभ हो जाते हैं उसके 4 से 5 महीने बाद फल तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। तो एक पौधे से लगभग 20 से 25 किलो फल G9 प्रजाति में मिल जाता है और 1 एकड़ में लगभग हमारे इसमें 500 पौधे आते हैं। और 500 पौधे से हम अगर 20 किलो का हम एक पौधे से करते हैं तो लगभग 10,000 किलो हो जाता है। और उसमें लगभग हमें जो रेट की बात आती है वो 12 रुपये और 14 रुपये किलो मिलता है। लगभग हमें 1.5 लाख रुपए का केला 1 एकड़ से 1.5 लाख 2 लाख का केला 1 एकड़ से हम निकाल सकते हैं। अभी हम रायसेन जिले के एक किसान की बात करते हैं, उसने 15 एकड़ में G9 प्रजाति का केला लगा के 80 लाख रुपए का केला बेचा है और एक पौधे से 20 किलो 25 किलो और 30 किलो तक उत्पादन ले रहा है। और हमारे रायसेन जिले के लिए ये जो है एक मील का पत्थर कायम है हो रहा है, क्योंकि रायसेन जिले में पानी की काफ़ी कमी होने के कारण केले की खेती नहीं करते हैं। लेकिन जिस किसान के पास घर का ट्यूबवेल है या पानी की व्यवस्था है या नहर की व्यवस्था है वो पूरे साल केले की खेती कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम उसके कचरे नियंत्रण की बात करेंगे तो जो टपक सिंचाई तकनीक है उस पर हम प्लास्टिक मल्चिंग के माध्यम से हम उसको लगा सकते हैं। उसमें मिट्टी का तापमान तो नियंत्रित रहता ही रहता है, साथ में उसकी जो पानी की हमारी 15 से 20 लीटर पानी की खपत प्रतिदिन पौधा है वो प्लास्टिक मल्च से कुछ पानी की खपत हमारी कम हो जाती है। तो किसान भाई जो नई तकनीक
ड्रिप सिंचाई तकनीक और मल्चिंग है, उस तकनीक पे अपना केले G9 प्रजाति को लगा के एक अच्छा उत्पादन ले सकता है, अच्छी आमदनी ले सकता है। और जो फसल विविधीकरण की बात की जा रही है, उसमें एक केले का खेती का भी एक अच्छा विकल्प है। तो किसान भाई इस सघन बागवानी में केले की G9 प्रजाति को लगा के बहुत अच्छी आमदनी ले सकता है। धन्यवाद।